फिर से आप सब लोगों को पैसा बोलता है मैं स्वागत करता हूँ। मैं आनंद श्रीनिवासन हूँ। आज मैं ये विश्लेषण करने वाला हूँ क्यों लोग सोना को इतना पसंद करते हैं। एक साधारण भारतीय को जब पूछा जाएगा वो किधर निवेश करेगा तो वो सोना ही बोलेगा। 120 साल में हमने कितना सोना खरीदा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलता है भारत के लोगों के पास 20,000 टन के ऊपर का गोल्ड है। ये आज का बात नहीं है। सन 1860 से ही हम लोग लगातार गोल्ड खरीदते रहे हैं। लोग क्यों सोना को इतना पसंद करते हैं और इतना मिस्टिक क्यों है सोना में कि लोग गवर्नमेंट इतना बोलता है कि सोना मत खरीदिए। कैसा बोलता है गवर्नमेंट? हर ग्राम सोना में 15% का टैक्स लगता है। अगर आप 4,500 रुपया एक ग्राम में सोना लेते हो, लगभग 600 रुपया टैक्स होता है उसमें। फिर भी लोग जाके सोना लेते ही रहते हैं। क्यों? कारण ये सिंपल है। मेरा पास सन 72 का एक रिसिप्ट है। 1972 में सोना का दाम 27 रुपया एक ग्राम होता था। तब मेरा उम्र 5 साल था। 49 साल के बाद आज सोना का दाम 4,500 रुपया हो गया। इस समय में जो 18 ग्राम्स का सोना उस टाइम मेरे पिताजी ने खरीदा, वो वेइंग स्केल में आज भी 18 ग्राम ही है। वो 18 ग्राम 50 ग्राम नहीं बना। जो वेइंग स्केल के दूसरे तौले पे रखता था, जो 1 ग्राम का 27 रुपया था, आज 4,500 रुपया हो गया। इसका मतलब है सोना ने 200 बार ऊपर चढ़ गया। और इसको दूसरे बार दे सकते हैं। भारत के करेंसी ने इतना प्रिंटिंग हो गया कि सोना का दाम ऊपर जाता ही रहता है। जो सोना है उसको ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हम। सोना जो है इधर हमारा गले में है या बैंक लॉकर में है या धरती के नीचे है या कुछ ज्वेलर के शॉप में है। इसके बिना सोना का कोई बड़ा यूज नहीं है। सोना का एक ही एडवांटेज है, वो ये है कि वो कम क्वांटिटी में मिलता है और दुनिया के सब देशों में रुपया या डॉलर या यूरो या ब्रिटिश पाउंड ज़्यादातर प्रिंट हो जाता ही रहता है। सब सेंट्रल बैंक हैं जो अपना अपने करेंसियाँ चप चप के और ज़्यादा कराते हैं। इस कोविड पैंडेमिक टाइम में हर महीने 120 बिलियन डॉलर अमेरिका का फेडरल रिजर्व छपता है। 1 बिलियन का माने 100 करोड़। तो रुपया में तोलेंगे तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 75 रुपया, उतना एक ही बैंक छपता है। उसके बाद ब्रिटिश सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड छपती है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक छपता है, जापानीज सेंट्रल बैंक छपती है और हमारा वो शक्तिकांता दास भी छपते हैं। शक्तिकांता दास पिछले 6-7 महीने में 4 लाख रुपया और जमा छप दिया। ऐसे छापने से क्या होता है कि सोना जो है वो कांस्टेंट है। जो पैसा सब करेंसी में है ऊपर जाता ही रहता है। इसीलिए समय के दौरान सोना और महंगा होते जाता रहता है। जब मैं लोगों को ये बोलता हूँ सोना का दाम 10,000 एक ग्राम का होएगा तो लोग हंसते हैं। लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। 50 साल पहले सोना सिर्फ 27 रुपया एक ग्राम था। अब होके नियरली 200 गुना होके 4,500 हो गया। अगर ठीक ठाक 200 गुना है तो उसको 5,400 ग्राम होना था। लेकिन अभी 4,500 में है। 4,500 से सिर्फ दुगनी हो गया तो ये 9,000 हो जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे कि सोना एक दिन 10,000 पर ग्राम जाएगा। वो 20 या 30 साल में हो ही जाएगा। ये भी बहुत लंबा है। अगर अर्थशास्त्र में हम बोलते हैं एक क्राइसिस आ जाएगा तो ये बहुत शीघ्र ही हो जाएगा। इसी कारण है कि सोना का दाम बढ़ता रहता है। तो एक गति का मध्यम श्रेणी का आदमी है, उसको अपना का वैल्यू, करेंसी का दाम वैल्यू प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो वो सोना ही ले सकता है। अगर बैंक में उसने डाला तो उसका एफडी का रिटर्न 5% या 4.5% ही मिलेगा। आज इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति लगभग 6% रिटेल में है और होलसेल में 11% है। इसमें इससे क्या होता है, जब हम पैसा बैंक में डालते हैं तो हमको नुकसान होता है। तो परचेसिंग पावर कम होता ही जाता रहता है। लोगों को ये पता है। तो इसीलिए हम पूर्वजों से हम ये सीखा है, तो अगर हमको पैसा सेफ रखना है तो हमको गोल्ड में लाना है। तो लोग इसीलिए
गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारे जो सरकार में है, जो पैसा को नहीं चापते हैं, जब तक सरकार कर्ज लेके पैसा खर्चता रहेगा, तो सोना का दाम ऊपर जाता रहेगा। पिछली 24 महीने में सोना जो 3,200 रुपया में था, वो लगभग 4,500 रुपया हो गया। आगे जाके सोने का क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। अगली 1 साल के लिए सोना ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जब ये प्रिंटिंग कम करेंगे ना, जब यूएस डॉलर का प्रिंटिंग कम होगा और उसका ब्याज जाएगा, ऊपर जाएगा, तो सोना का दाम थोड़ा थोड़ा गिरेगा शॉर्ट टर्म के लिए। जब सोना का दाम गिरेगा, उसके साथ रुपया का दाम भी गिरेगा। रुपया में सोना का दाम 4,000 तक नीचे जा सकता है। वो तो शॉर्ट टर्म में होगा, लेकिन उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमारा रुपया का दाम भी कम करना पड़ेगा। जो रुपया अभी 72 रुपया से 75 रुपया तक है, वो जाके 100 रुपया हो जाएगा। उस टाइम में सोना का दाम भी बढ़ेगा। थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में सोने का दाम का करेक्शन का चांस है, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में सोना का दाम ऊपर ही जाना है। मेरा ये सलाह है आपको कि आप अपना जो इमरजेंसी फंड बोलते हैं, उसके सोना में ही रखें। अगर अपना पैसा इमरजेंसी फंड आप सोना में रखेंगे, तो उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, जो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को बीट करता रहेगा। जब जब आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, तो आप एक कोई बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस में कंपनी में अपने सोना गिरवी रख सकते हो और उससे पैसा ले सकते हो। दूसरी अलग तरीके हैं आजकल सोना इन्वेस्ट करने के लिए लोग बोलते हैं। पहला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट का स्कीम है। ये इसीलिए लाया गया है कि लोगों को सोने खरीदने से रुका जाए तो, लेकिन इसमें 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं। एक, अगर आप आज इन्वेस्ट किए तो 5 साल आपको लॉक इन हो जाएगा। उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 15 दिन के बाद उसको सोने को लिस्ट कर दिया, वो एसजीबी बॉन्ड को लिस्ट किया। लेकिन अगर आप बॉन्ड बेचने गए तो आपका नुकसान 10 या 15% तक हो जाएगा, इसलिए बिना नुकसान आप उसमें बेच नहीं सकते। दूसरा है, लोग डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं। जब आप डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो खरीद बेच में आपको 5 या 10% का नुकसान होगा। और अभी सेबी ने बोल दिया है, सभी ब्रोकर डिजिटल गोल्ड में डील नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका रिस्क है अगर आपने डिजिटल गोल्ड किया। तो विकल्प क्या है? तो हम ऐसा कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट सोना में डालना है तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हो। उसमें बहुत सारे कंपनियां हैं जिसने ईटीएफ डाले हैं। 1 मिलीग्राम सोना से लेके 1 ग्राम सोना तक आप खरीद कर सकते हो। वो क्या मिलेगा, उस दिन का दाम में आपको मिलेगा। तो अब आप ऐसा कर सकते हो, आप 80 या 100 ग्राम 2-3 साल में इकट्ठा कर सकते हो और उसके बाद उसको ज्वेलरी या गोल्ड में बदल सकते हो। क्यों ज्वेलरी या गोल्ड बदलना पड़ेगा? अगर आपको सोना गिरवी रखना है, तो आप पेपर गोल्ड को गिरवी नहीं रख सकते। आपको सोना इधर कॉइन या गहने ही के रूप में ही गिरवी रख सकते हो। इसीलिए आपको कॉइन या गहनों में बदलना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको गिरवी नहीं रखना चाहते, अगर आपके पास बहुत पैसा है, तनख्वाह बहुत स्टेबल है, आपको अलग सोर्सेस ऑफ आमदनी है, तो आप सोना को पेपर ही में रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।